नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले से ही बता दे रखा हूं कि मुझे जो सवाल में जो बोला जाएगा, ठीक है, हमें जो सवाल में जो बोला जाता है हम उसको पहले लिखते जाएंगे। ठीक है, वो अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका अपने आप आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। पहले आप जैसा बोला जा रहा है वैसा आप लिखते जाइए। ठीक है, मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं एक फादर है और एक सन है। ठीक है, तो फादर की जो आयु है वो अपने बेटे से 5 गुना अधिक है। अगर बेटा का मान लेते हैं एक्स है तो इसका 5x हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना अधिक है यानी कि अगर इसका एक्स हो जाएगा तो इसका 5x हो जाएगा। उसके बाद 6 वर्षों में, ठीक है, 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी। ठीक है, तो अब देखिए कितना वर्ष बाद बोल रहा है, तो 6 वर्षों में यानी कि 6 वर्ष बाद। तो देखिए अभी ये जो है वो मेरा वर्तमान आयु दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा वर्तमान आयु दिया हुआ है। जब हम 6 वर्ष आगे जाएंगे यानी कि 6 वर्ष जब हमको आगे जाना पड़ेगा तो दोनों में हम 6 जोड़ देंगे यानी कि ये हो जाएगा मेरा 5x + 6 और ये हो जाएगा मेरा x + 6। ठीक है, ये मेरा निकल गया 6 वर्ष बाद का। फिर बोल रहा है कि 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी यानी कि इसका जो आयु होगा, ये जो आयु होगा वो इससे 3 गुना अधिक होगा यानी कि इससे 3 हमको गुना कर देना है। फिर आगे बोलिए 2 वर्षों बाद, 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी। तो 2 वर्ष के बाद जो है उसका दोनों का आयु हमको पूछा कि कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मेरा एक्स का वैल्यू लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 5x + 6। ठीक है, 5x + 6 बराबर इधर हो गया मेरा 3x + 6 = 18। ये आ गया मेरा। अब क्या करेंगे, एक्स को एक्स के मतलब एक्स को एक तरफ कर देंगे और बिना एक्स वाले को उठा के एक तरफ कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा 5 और ये 3 आके इधर घटेगा तो हो जाएगा 2x बराबर इधर 18 है, 6 जाके घटेगा तो हो जाएगा 12। 2 से कटेंगे 6 बार में x का वैल्यू मेरा 6 निकल गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का वर्तमान में कितना था, एक का था 5x एक का था x। ठीक है, तो फादर का देखिए तो क्या निकल जाएगा, इसका हो जाएगा 5, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का 30 हो गया और इसका हो जाएगा 6। ठीक है, एक का 30 निकल गया, एक का 6 निकल गया। तो बोलिए हमको क्या बोल रहा था कि 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी। तो ये वर्तमान है, 2 वर्ष के बाद क्या होगा, तो दो तो दोनों में जोड़ देना है यानी कि 30 + 2 और 6 + 2 कितना हो जाएगा 32 और यहाँ पे हो जाएगा 8 यानी कि 32 और 8 वर्ष हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल हमसे क्या बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जितना भी सारा मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारा का सारा क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब वीवीआई क्वेश्चन होगा और मैंने पहले भी बता रखा है आप लोग को कि मैं जितना भी सवाल बताने वाला हूँ, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो क्वेश्चन बैंक से मतलब लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका पिछला बार मतलब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वो भी करंट एग्जाम, ऐसा नहीं कि मैं 10-15 साल पहले का मतलब कोई सवाल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब का सब करंट एग्जाम में पूछा गया सवाल है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई सवाल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले सवाल की क्या है। बोला जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुना अधिक थी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी अधिक होगी। ठीक है, दो बात इसमें हमको बोला जा रहा है और फिर बोला जा रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसके वर्तमान आयु का अनुपात हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पूर्व का वैल्यू हमको दे रखा है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व का वैल्यू दे रखा है, किसका किसका है, तो पिता और बेटी का यानी कि एक फादर है तो एक डॉटर है। ठीक है, एक डॉटर है, यहाँ पे डी लिख देते हैं इसको हम। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना अधिक थी। तो अगर मान लेते हैं कि डॉटर का जो इसका बेटी होगा यानी कि इसका जो बेटी का जो उम्र है वो एक्स है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 गुना दिया हुआ तो 3x हो जाएगा। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद देखिए यहाँ पे हम 10 वर्ष बाद निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 10 वर्ष पहले का मेरा दिया हुआ है। बोल रहा था कि पिता जो है वो अपनी बेटी से 3 गुना है, कितना 10 वर्ष पहले जो है पिता अपनी बेटी का 3 गुना है कि अगर बेटी का एक्स है तो इसका पिता का 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब हम 10 साल बाद देखेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 10 वर्ष पहले का है तो वर्तमान आने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा और फिर 10 साल बाद जाने के लिए फिर हमको 10 जोड़ना पड़ेगा यानी कि 10 साल बाद का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, सो बोलिए, तो 10 साल बाद का हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व वाला यानी कि वर्तमान आने के लिए 10 साल जोड़ना पड़ा हमको। जैसे मान लेते हैं ये मेरा वर्तमान है। ठीक है, यहाँ पे समझिए आप लोग, ये है, ये मेरा वर्तमान है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा वर्तमान है और ये भी है 10 साल पहले। ठीक है, पीछे साइड में हमको 10 साल आगे जाना है, यहाँ आना है।
ठीक है, तो देखिए 10 साल हमको यहाँ आने के लिए 10 साल इधर और 10 साल इधर, यानी कि टोटल हमको 20 साल दोनों में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 20 साल हमको दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ के बनाते हैं। तो इसका 10 साल बाद हो जाएगा 3x + 20 और इसका हो जाएगा x + 20। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि पिता का जो आयु है वो अपनी पुत्री के आयु से दोगुनी हो जाएगी। बस ये आपका समीकरण बन गया। इसको आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे दिया हुआ 3x + 20 बराबर, इधर हो जाएगा मेरा 2x + 20 दूनी 40। अब देखिए एक्स एक्स एक तरफ करते हैं, बिना एक्स वाले को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो इधर मेरा हो गया 3x और ये इधर 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी कि x हो गया। 3x में 2x लगा, 1x बचा, यानी कि खाली x बचा बराबर। इधर 40 है, 40 इधर 20 जाके बढ़ेगा तो बचेगा मेरा 20, यानी कि x का वैल्यू मेरा 20 निकल गया। ठीक है, x का वैल्यू मेरा 20 निकल गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्तमान आयु अभी तक हमको पता नहीं चला। ठीक है, तो देखिए वर्तमान इसका क्या हो जाएगा, वर्तमान इसका क्या हो जाएगा। तो ये देखिए ये मेरा 10 साल पहले का दिया हुआ, तो वर्तमान आने के लिए 10 साल जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3x + 10 और ये मेरा हो जाएगा x + 10। तो इसका देखिए x का वैल्यू मेरा 20 निकला है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 20 × 60 और 10 70 हो गया इसका, और इसका हो जाएगा 20 और 10 30। ठीक है, अब इसी का बोल रहा था हमको कि रेशियो में निकालिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, सो बोलिए 70/30 कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, यानी कि 7/3। यू विल गेट द आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का और सवाल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला सवाल हमसे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए अगला सवाल हमसे बोला जा रहा है कि सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 221 है, तो उनकी आयु कितनी है। ठीक है, दोनों का हमको अलग अलग आयु निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हमको दिया हुआ क्या है, एक सिंधु है और एक बिंदु है। ठीक है, एक मेरा सिंधु है और एक मेरा बिंदु है। ठीक है, तो चलिए हम एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। ठीक है, एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। अब देखिए सवाल में हमसे जो बोला जा रहा है उस अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि सिंधु और बिंदु के आयु का योग 30 वर्ष है, यानी कि x + y का बराबर हमको दे दिया है 30 वर्ष, यानी कि x + y का वैल्यू हमको 30 वर्ष दे रखा है। फिर बोला गया है उनकी आयु का गुणनफल 221 है, यानी कि x × y = 221 है। ठीक है, ये दो चीज हमको दे रखा है। अब हमको बोल रहा है कि दोनों का आयु कितना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, एक लॉन्ग टाइप से और एक शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो पहले आप लॉन्ग देख लीजिए क्या कहता है। आप लोग को पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। ये ट्रिक अगर आप लोग को पता होगा तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, देखिए a + b का होल स्क्वायर यानी कि x + y का होल स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बराबर a - b तो हमको दिया हुआ है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x - y। ठीक है, x - y का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू, देखिए a इंटू बी का वैल्यू देखो कितने दे रखा है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है 221, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 221। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, इसको गुना करिए पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मेरा 900 बराबर x - y का होल स्क्वायर प्लस, इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा 488, यानी कि 884। ठीक है, 884 ये आ गया। अब इस 884 को उठा किधर ले आइए, इसको रहने दीजिए, तो हो जाएगा मेरा x - y का होल स्क्वायर बराबर 900 में 884 चला गया, कितना बचेगा भाई, तो 100 में 84 चला गया 16। ठीक है, ये मेरे पास बच गया। अब देखिए x - y का होल स्क्वायर बराबर 16 है, तो x - y इक्वल टू हो जाएगा √16, यानी कि x - y का जो वैल्यू है वो मेरा निकल गया 4। ठीक है, अब देखिए x + y का वैल्यू हमको पता चल गया, x - y का वैल्यू हमको पता चल गया, तो हम कर सकते हैं कि x + y = 30 और x - y = 4, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये मेरा y खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x 2x और बराबर इधर 30 और 4 34, 2 से कटाएंगे 17 बार में कटेगा, यानी कि x बराबर मेरा 17 निकल गया। तो अब देखिए ये x का वैल्यू मेरा 17 निकल गया। ठीक है, ये x का वैल्यू मेरा 17 निकल गया। अब हमको y का वैल्यू चाहिए। अब देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये x + y = 30 है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए x को उधर जाके माइनस कर देंगे तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा 30, ये x जाके उधर घटेगा, यानी कि x का वैल्यू मेरा 17 निकला, 17 घटा देंगे तो मेरा y बराबर निकल गया 13। अब देखिए इसका निकल गया 13। ठीक है, इसका क्या निकल गया 13। तो अब देखिए सिंधु का मेरा 17 निकल गया, बिंदु का मेरा 13 निकल गया। यही तो हमको बोल रहा था कि उसका जो है अलग अलग आयु क्या होगा, तो देखिए 17 और 13 आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको शॉर्ट से हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि सिंधु और बिंदु की आयु का योग जो है वो 30 होगा, तो अब एक काम कीजिए आप। ठीक है,
आप ऑप्शन का यूज कीजिए। देखिए 15 में 15 को ऐड करेंगे 30 होगा, चलिए ठीक है। 17 में 13 को ऐड करेंगे तो 30 होगा, ठीक है। 16 में 14 को ऐड करेंगे तो 30 होगा, और 18 में 12 को अगर ऐड करेंगे तो मेरा 30 होगा। यानी कि पहला जो मेरा था, ठीक है, यानी कि क्या बोला था, देखिए दोनों को ऐड करने पर मेरा 30 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 होना चाहिए, और x गुने वाई इज इक्वल टू मेरा 221 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम ऐड करके देखें तो मेरा सब में फॉलो कर गया, यानी कि अब हमको ये भी करना पड़ेगा। चलिए तो अब देखिए x मल्टीप्लाई वाई करते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें। देखिए 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 225 आएगा, जो कि मेरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट में देखिए 1 है और यहाँ पे मेरा 5 आ रहा है, आप इससे भी देख सकते हैं, तो ये तो मेरा नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 7 है और 3, अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, यानी कि मेरा लास्ट में 1 होगा। चलिए एक मेरा फॉलो कर सकता है, ठीक है, लास्ट में 1 आया। इसमें देखिए 6 4 24 होता है, यानी कि लास्ट में मेरा 4 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। 8 2 16, 16 का 6 मतलब 16 का लास्ट में 6 होगा, तो ये भी मेरा फॉलो नहीं कर रहा है। तो फॉलो मेरा कौन सा कर रहा है, ये 17 और 13 को इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 17 और 13 तो हो जाएगा, इसको करिए तो 1 का 1, 7 का 2, हाथ में 1 1 और 1 2, यानी कि 2 से 1। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 2 से 1 आ गया, और अगर जोड़ने पर मेरा 30 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये मेरा पूरा का पूरा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये दोनों पर फॉलो कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो ये भी बेटर है, और अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस चाहिए तो इसके लिए जो मैंने अभी बताया आप लोग को, उसको आप लोग मतलब यूज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए दोस्तों हमसे क्या बोला जा रहा है अगला सवाल में, ठीक है। बोला जा रहा है कि दो व्यक्ति के आयु के बीच का अंतर 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी, ठीक है। हमको छोटे व्यक्ति की आयु निकालना है। देखिए दो व्यक्ति होगा, एक पहला मान लेते हैं और एक दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति है जिसका हमको रेशियो दे रखा है, एक का 7 है एक का 9 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे हमको एक बात बताइए, एक का रेशियो 7 है एक का रेशियो 7 है, सॉरी एक का रेशियो 7 है एक का रेशियो 9 है, ठीक है, यानी कि 7:9 है। तो बोलिए छोटा कौन होगा, जैसे बात है छोटा ये होगा, ठीक है। तो हमको इसी का वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे। देखिए बोल रहा है कि उनके आयु के बीच का अंतर जो है वो 7 वर्ष है, यानी कि दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो मेरा 7 आंसर आना चाहिए। अब देखिए अब इस रेशियो को हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, जब इसको रेशियो से हम साइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 7x, ये हो जाएगा मेरा 9x। अब दोनों को माइनस करने पर मेरा 7 आना चाहिए, ठीक है, यानी कि 9x माइनस 7x बराबर 7 होगा। अब बोलिए 9 में 7 चला गया, यानी कि कितना बचेगा 2x बराबर 7, यानी कि x बराबर मेरा 7/2 आया, ठीक है। चलिए मेरा x का वैल्यू यहाँ से पता चल गया। अब क्या बोल रहा है, तो छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो छोटा मेरा 7x है, तो x का वैल्यू हम इसी में रख देंगे, यानी कि 7 × x बराबर हो जाएगा 7 × 7/2, 7 49/2। अब इसी को हम कटा के सॉल्व करते हैं, तो 49/2 को हम कटाते हैं तो ये मेरा कट जाएगा 2 से 2 बार में, फिर यहाँ पे 9 है तो 2 चौका 8, ठीक है, एक बच गया, पॉइंट देंगे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 24.5 जो है वो मेरा आंसर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 24.5, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। तो अब देखिए दोस्तों अगला सवाल से क्या बोला जा रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है कि पोते की आयु दादा की आयु के 5वें भाग के बराबर है, तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 23:35 होगा, तो दादा की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दो व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, एक है दादा और एक है पोता, ठीक है, एक है दादा और एक है पोता। तो बोला जा रहा है कि पोता जो है वो दादा के 5वें भाग है, यानी कि ये अगर x होगा तो ये x/5 होगा। ये 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार जब 5x हो जाएगा, यहाँ से 5 5 खत्म x हो जाएगा, यानी कि इसका x निकल गया, इसका 5x निकल गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद उनके बीच की आयु का जो अनुपात होगा वो 23:35 होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 5x बटे सॉरी, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 20 वर्ष बाद। तो देखिए दोस्तों 20 वर्ष बाद ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में 20 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें भी 20 प्लस कर देंगे, इसमें भी 20 प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा 5x + 20 और बटे हो जाएगा मेरा x + 20, और इसी का रेशियो हमको दे रखा है 23:35, ठीक है। तो देखिए दादा का मेरा ऊपर में है तो ऊपर में 35 को रखेंगे क्योंकि दादा का उम्र ज्यादा होगा, 35/23। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से कैसे गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 या 15 का 5, हाथ में 1, 5 10 और 1 11, x + 35 दूनी 70, 700 सॉरी 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, यानी कि कितना हो गया, ठीक है। अब इससे इसको करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 35x और प्लस 35 दूनी 17 यानी कि 700। चलिए अब देखिए x को एक तरफ कर देता हूँ, बिना x वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 115x - 35x बराबर 700 - 460, ठीक है। अब इसको घटाइए, 5 में 5 गया 0 होगा, और यहाँ पे मेरा 11 11 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 80x बराबर 700 में 460 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 0 का 0, 10 में से गया 4,
और 6 में 4 गया, फिर 2 ये बचा। अब 0 से 0 खत्म, 8 से कटाएंगे 3 बार में कटेगा, यानी कि एक्स का वैल्यू मेरा 3 निकल गया। ठीक है, हमको क्या बोल रहा था कि दादा की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो दादा का कौन सा है, देखिए तो दादा का ये है 5x। ठीक है, तो हम दादा का निकाल देते हैं 5x, यानी कि 5 गुने एक्स का वैल्यू मेरा 3 निकला, यानी कि 5 किया 15 हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।